कि कंसीडर M1 इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2x2 की, एंड M1 इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है, M2 इक्वल टू 2x2 की, M3 इक्वल टू भी मैट्रिक्स है, M4 इक्वल टू मैट्रिक्स है। देन हमें पूछ रखा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इसके ऊपर बात करनी थी हमें। और इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कोई जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है। हाँ, इसमें जीरो मैट्रिक्स है, और ये जीरो मैट्रिक्स होगी तो इसकी एक रैंक कम हो जाएगी। ओके, और अगर M4 जहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब M4 जिसके साथ भी आएगा उसको डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये M4 आ रहा है, यहाँ पर भी M4 है, ये M4 है, इसका मतलब ये क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। ये भी डिपेंडेंट होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा डी। और अगर आपको चेक करना है कि ये डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, आप इसको अच्छे तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट होगा। तो आप अच्छे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से करना होता है, एग्जाम के अंदर बहुत कम आपको टाइम मिलता है, तो आपको यही देखना होता है कि इसमें ट्रिक क्या दे रखी है। और इस ट्रिक से हम देख सकते हैं कि M4 जहाँ जहाँ आएगा वो डिपेंडेंट तो कन्फर्म बनेगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखा था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ़ 2x2 की हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, और 2x2 की मैट्रिक्स जो है A इक्वल टू एल्फा M1 प्लस बीटा M2 प्लस गामा M3, वेयर M1 इक्वल टू राइट दिस एंड M2 दिस एंड M3 दिस। इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 0 इक्वल टू एक एल्फा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। M1 क्या है, मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रखी है 2x2 की, एंड M2 क्या है, बीटा, ये होगा 0 1 1 1 प्लस M3 क्या है, गामा इंटू 1 1 1 1। ओके, और यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये होगा एल्फ़ा प्लस गामा, एंड यहाँ से होगा बीटा प्लस गामा, और ये होगा ओके सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये तो। ओके, यहाँ से होगा एल्फ़ा प्लस गामा, ये होगा बीटा प्लस गामा, एंड ये होगा बीटा प्लस गामा। ओके, ये तो 0 हुआ, ये हुआ बीटा प्लस गामा। ओके, सही है ये तो, एंड ये हो जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको हमने लिख लिया कि एल्फ़ा प्लस गामा ही आएगा ना। ओके, बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या है, 1 1 1 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स क्या आएगी कि यहाँ से एल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू दे रखा है 1, एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू दे रखा है 1, एंड एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। क्योंकि ये तो क्या है, बीटा और गामा, ये तो एल्फ़ा, ये सेम ही है, ये तो दोनों, तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 1 है। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ से इसको करेंगे सोल्व, और जैसे कि सोल्व करेंगे तो मैंने इसको सोल्व किया। अगर यहाँ से हम करते हैं कि 2 और 3 को देखते हैं, 2 और 3 से बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है। ओके, बीटा और गामा से बीटा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, आप इसको 2 एंड 3 को सोल्व करते हैं तो यहाँ से एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। और 1 और 3 को अगर हम सोल्व करते हैं, जैसे ये रहा 1 और 3 से क्या है, एल्फ़ा और गामा दे रखा है, यहाँ से एल्फ़ा गामा कितने के बाद बीटा की वैल्यू आएगी, और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आई हमारी -1 आ गई यहाँ से बीटा की। ओके, ये कट जाएगा, बीटा की वैल्यू आ गई -1, और बीटा की वैल्यू आई -1, और हमारे पास एल्फ़ा की वैल्यू पहले ही है, तो गामा की वैल्यू और निकाल सकते हैं। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 1 से गामा की वैल्यू निकालेंगे, और गामा की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है, तो बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू 2, एल्फ़ा की वैल्यू -1। तो एल्फ़ा की वैल्यू आई -1, एल्फ़ा की वैल्यू हुई -1,
बीटा की वैल्यू -1, अल्फा एंड बीटा सही बात है बराबर एंड गामा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, और करते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेट W बी दी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस B इक्वल टू M n क्रॉस n मैट्रिक्स है, कंसीडर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक। हमें पता है डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक है, वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन आपको पता है। और जैसे कि n इंटू n प्लस 1/2, ये तो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक अगर होती है तो इसके लिए तो ये करना है आपको डायरेक्ट, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए है। ओके, और जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे होता है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए कैसे करना होता है, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये हुआ A11 A12 A13, ओके, ये हुआ ANN। तो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो सेम एलिमेंट होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है, तो इसका मतलब A12 इक्वल टू A21। ओके, तो इसका जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, n² होती है। मैं आपको लिखना बता रहा हूँ कैसे कैसे हमें लिखना होता है कि ये कैसे आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए। ओके, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, n² होगी n² होगी। और इसमें से अगर हमने ये वाली जो ट्रेस वाली है वो अगर माइनस कर दी, ओके, अगर हमने जैसे इसकी तो होती है डायमेंशन n इंटू n² होती है, अगर हमने ये हटा दी जो इसकी ट्रेस है वो अगर हटा दी, तो ट्रेस हटाने के बाद ये वाली जो ऊपर वाली मैट्रिक्स जो होगी और ये वाली जो बनेगी एंट्रीज जितनी बनेगी, ये और ये क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब इस वाली एंट्रीज को इसके ऊपर फोल्ड किया जा सकता है, इसको फोल्ड करेंगे, दोनों इक्वल तो है, ये तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब आधा आधा पार्ट में डिवाइड होगी। ओके, और फिर हमने आधा आधा पार्ट में डिवाइड होने के बाद हमें तो इतनी वैल्यू की निकालना है, इसका मतलब इसको और इंक्लूड करना पड़ेगा वापस, n को प्लस n होगा, जो हमने n हटाया है ना पहले, इसको वापस n को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा n² माइनस n प्लस 2n/2, या फिर n² प्लस n/2, यहाँ से n इंटू n प्लस 1/2। और सिमिलर अगर इसी को स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक में भी सेम होता है, क्योंकि ये जो है वो माइनस बन जाता है यहाँ पर A12 इक्वल टू माइनस A21। बट स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक और रिजल्ट आपको पता है कि उसका जो ट्रेस होती है वो जितने भी एलिमेंट आते हैं ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये वापस जो होगा वो ऐड नहीं होगा, इसलिए बचेगा n² माइनस n/2 या फिर n माइनस 1/2। तो आपको शॉर्टकट डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, सिमेट्रिक के लिए ये, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये। बट आपको अगर ऐसे दिया हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक है पर डिटरमिनेंट 0, मतलब कोई भी अगर आपको इसके साथ कंडीशन दे रखी हो, जैसे मैंने अभी एक 2017 का वीडियो बनाया था DU के लिए, तो उसमें क्या था कि सिमेट्रिक मैट्रिक दे रखी थी, उसके साथ एक कंडीशन A11 A12 ऐसे करके कुछ दे रखा था कि मतलब ट्रेस उसका 0 है। इसका मतलब ये तो होगा इस मैट्रिक के साथ एक कंडीशन है, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 1, ये एक कंडीशन है तो एक कम कर देंगे, दो कंडीशन है दो कम कर देंगे। इस प्रकार से ये सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक के लिए डायरेक्ट ये होता है। ओके।